बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर से। एक जानिब तो पाक अफगान बॉर्डर पर एक मरतबा फिर अफगान फोर्सेज और पाकिस्तान फोर्सेज के दरमियान झड़पों की तलात है, और अफगान मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है ये बहुत अहम है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। अब से कुछ देर पहले होने वाली इस कार्रवाई में 23 पाकिस्तान के दुश्मन उड़ा दिए गए हैं, लिक्विडेट कर दिए गए हैं, वासिले जहन्नुम कर दिए गए हैं। इस ऑपरेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान की फौज, जो अफगान रिजीम तालिबान रिजीम की फौज है, वो इस वक्त लड़खड़ा गई है, और इस फौज के चीफ को पाकिस्तान से जंग के बाद निशाने इबरत बना दिया गया है। एंड ऑन दी अदर हैंड, चौथी बड़ी डेवलपमेंट, अफगान तालिबान के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी सर उठा रहे हैं, और इन अंदरूनी इख्तलाफात में 10 मजीद मारे गए हैं। और फड्डा किस चीज का है इस दफा? गोल्ड माइंस का, सोने की कानों का और उनके शेयर्स का। ये 4 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नाज़रीन किराम, तोलो न्यूज़ है। ये अफगान मीडिया आउटलेट है और अफगानिस्तान के अंदर इसे क्रेडिबल मीडिया आउटलेट समझा जाता है। ये इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? ये कहता है कि सोर्सेज हैव कंफर्म टू तोलो न्यूज़ दैट फोर्सेज ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव वंस अगेन क्लैश्ड इन शोरबक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस। यानी पाकिस्तान की फोर्सेज और अफगान फोर्सेज जो हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर अब से कुछ देर पहले कुछ क्लैशेज हुए हैं, और ये कहां पर हुए हैं? सूबा कंधार। और कंधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सूबे के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रिजीम के सुप्रीम लीडर बैठते हैं, और इस वक्त कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप के दरमियान भी फड्डे हैं। तालिबान की इंटरनल रिफ्ट भी है। फिर जो एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं वो भी सैबोटाज अटैक्स कर रहे हैं, इसलिए तालिबान ने कंधार की सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। और अब पाकिस्तान के साथ जो फड्डा है अफगान फोर्सेस का, तालिबान रिजीम की आर्मी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहा कि भाई हमें कोई डिटेल्स जो है इन रिन्यूड क्लैशेस के हवाले से दोनों साइड्स के दरमियान, या इसकी वजूहात जो है वो नहीं बताई गई। लेकिन जो हमने कंफर्म किया है तो उसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि छोटी मोटी बॉर्डर स्किमिशेस जो हैं वो अगर हो भी, ये कोई इस तरह का वाकया अभी फिलहाल नहीं है। यानी वो घबराने वाली बात नहीं है कि दोबारा से कोई वॉर शुरू हो रही है, या फिर ये इस तरह का कोई वकुआ नहीं है कि आप ये कह दें कि इससे जंग का आगाज हो जाएगा। दिस इज नॉट दैट। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन किराम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। आपको याद होगा खालिद बिन वलीद कोर जो है तालिबान की, वो आई थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने, और ये 201 खालिद बिन वलीद कोर है अफगान तालिबान की फौज की, जिसने पाकिस्तान के ऊपर 38 मकामात पर हमला किया। और इनिशियली जो प्रेस रिलीज था अफगान आर्मी का, वो भी इसी कोर ने जारी किया था। यानी दिस वाज द कोर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग पाकिस्तान। ठीक है जी। अब खबर बहुत बड़ी है, और खबर यह है, और इसे अफगानिस्तान का अपना मीडिया कंफर्म कर रहा है, कि एक सीनियर तालिबान मेंबर ने यह कंफर्म किया है कि अबू दुजाना, ये अबू दुजाना कौन है? ये बेसिकली कोर कमांडर है। ये कमांडर है 201 खालिद बिन वलीद कोर का। इस शख्स को नाज़रीन किराम डिसमिस कर दिया गया है। यानी जो कोर कमांडर है उसे फारिग कर दिया गया है फॉर अ वीक रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी एग्रेशन अलोंग द ड्यूरिंग लाइन ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर 11। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसने वीक रिस्पांस दिया, पाकिस्तान को मजीद मजबूत रिस्पांस देना था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान के खिलाफ मजीद सख्त काम करना चाहिए था। गालिबन भारत के अंदर बैठे हुए जो इनके आका हैं वो नाराज हुए, और इससे बड़ी नाकामी का एतराफ क्या हो सकता है कि इन्होंने अपना, तालिबान ने अपना कोर कमांडर जो है वो डिसमिस कर दिया। और ये अफगान मीडिया कह रहा है कि ये कंधार से फाइनल इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, ऑल्दो ये डिसमिसल जो है ये हो चुका है, और इस शख्स को फारिग कर दिया गया है अबू दुजाना को, और इसे सजा दी गई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। यानी इस वक्त तालिबान हुकूमत और तालिबान रिजीम और तालिबान की फौज जो है वो लड़खड़ा चुकी है, और पाकिस्तान के सामने ये इतना नहीं टिक पाए कि इन्हें अपना कोर कमांडर जो है वो डिसमिस करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से जो फेंटा लगा है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। अब नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम जो है वो क्रिपल कर रही है। पाकिस्तान से पंगा ले लिया, इंडिया के पास जाके ये सिर्फ इन्हें एंड पे ना और कुछ भी नहीं बचना। एक इंडिया के साथ इनकी जो ताल्लुकात और प्यार की पिंगे, और इंडिया की तरफ से अगर इनकी हुकूमत तस्लीम हो जाती है, इनके पास एक ही चीज होगी, बाकी इनके पास अब कुछ नहीं होगा। वो अब पाकिस्तान शायद इंश्योर भी करे। और इनके आपसी फड्डे भी इतने बढ़ रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 तालिबान के लोग जो हैं वो अपनी आपसी लड़ाइयों में मारे गए हैं।
अब से कुछ घंटे पहले। और हुआ क्या है कि एक गोल्ड माइन, सोने की कान के ऊपर फड्डा था, और बदख्शां सूबा है अफगानिस्तान का, उसका डिस्ट्रिक्ट है यफ्तल। और इसमें मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन इकराम कि ये बाज़ाब्ता तौर पर कुछ यहां की ट्राइब्स और तालिबान के जो लीडर्स हैं उनके दरमियान एक प्रॉपर लड़ाई हुई। और असल मसला यह था कि ये पैसा कौन खाएगा, ये गोल्ड माइन जो है इसके ऊपर शेयर किसका ज्यादा होगा। और रोग मिलिट्री है ना, देखें इनकी कोई हायरार्की है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे ही चलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे ही काम करते हैं जैसे अफगान तालिबान कर रहे हैं, तालिबानी रिजीम कर रही है। वहां पर कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, 4 साल से अबूरी सेटअप ही चल रहा है, कोई इन्होंने निज़ाम को बेहतर करने या कोई स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से चीज़ नहीं की। मतलब ये वही बात है कि कल को अगर अवाम चाहती है कि गवर्नमेंट चेंज हो तो भाई इन तालिबान को पहले मारो और फिर नए बंदे आए, और इस तरह से तो नहीं चल सकते मुल्क। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इकॉनमी क्रिपल कर रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इसीलिए कंधारी और हकानी ग्रुप के दरमियान फड्डा। अब ये छोटे छोटे इशूज़ के ऊपर, गोल्ड माइंस के ऊपर एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर इन्हें बाहर से मारा जा रहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट्स जो हैं वो इनके लोगों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मार रहे हैं, फिर पाकिस्तान के साथ फड्डा। ये सारी चीज़ें जो ये इनके साथ हो रही हैं, तो इनकी गवर्नमेंट और इनका होल्ड जो है अफगानिस्तान के ऊपर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, विदाउट अ डाउट वो कमजोर होता जा रहा है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशंस जो है वो जारी रखे हैं। एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर के करीब किया है, और इसमें पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थी। ये बेसिकली शमीरी, अबब खेल और बोबाली एरियाज जो है, स्पिनवम तहसील है नॉर्थ वजीरिस्तान की, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द एरियाज नेम्स राइट। तो ये बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान की स्पिनवम तहसील है, उसके अंदर 3 एरिया हैं, शमीरी, अबाखेल और बोबाली। इन 3 एरियाज के अंदर बिल्कुल राइट अक्रॉस अफगान बॉर्डर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक रिपोर्ट मिली, क्योंकि देखिए फितनल खवारिज का सर को चलना है, और पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी से यह भी बता दिया हुआ है कि एक भी गोली चली टीटीपी या बीएलए की इधर पाकिस्तान में, स्ट्राइक होगी काबुल में। दिस इज द न्यू नॉर्मल, जो करना है कर लो। वैसे ही वो इतना उनकी जो हालत पतली हुई पड़ी, और अब अपना कमांडर और कोर कमांडर भी उन्होंने बर्खास्त कर दिया। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि 23 फितनल खवारिज, ऑलमोस्ट 2 डजन दहशतगर्द, 23 टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, और 10 जो है वो इस वक्त शदीद तरीन जख्मी बताए जा रहे हैं। अब ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी हैज नॉट स्टॉप्ड, बल्कि अब जो हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, जो एक नया नॉर्मल है, ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म इसका नाम है। और ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म नाज़रीन इकराम बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत वाज़ेह है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात करता है, ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म सिर्फ ये कहता है कि भाई अब चाहे दुश्मन पाकिस्तान का पाकिस्तान की सरजमीन पर हुआ, चाहे अफगान सरजमीन पर हुआ, पाकिस्तान उसे ठोकेगा, एरियल पावर को हम यूज करेंगे और एक तूफान की तरह आएंगे, एक स्टॉर्म की तरह आएंगे, और हम कार्रवाई करके चले जाएंगे। बड़ी तादाद में इस वक्त आईबीओज जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आईबीओ अफगान बॉर्डर के करीब है, इसमें ये इवन बताया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स जो है, और इसकी डिटेल्स बहुत जल्द जारी कर दी जाएंगी। अभी तो हमने अपने सोर्सेज के वाले से आपको बताया, आईएसपीआर विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स वेरी सून, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट होकर सारे मामलात और लोगों की शनाख्त होने के बाद एक प्रॉपर एक ही प्रेस रिलीज देना होता है। बट हम डेवलपिंग स्टोरी आपके सामने अपने जो हमारे सोर्सेज से हमें खबर मिलती है, इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हम जो गैदर करते हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये अहम चीजें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।